अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन की कुछ एक्सरसाइज कवर अप करेंगे। कुछ सवालात हैं हमारे पास। तो जो हमने अभी तक कवर किया है लास्ट 3 डेज़ में, जिसमें हमने वेरिएबल्स और उनकी नेमिंग कन्वेंशंस कवर अप किया था, डेटा टाइप्स की और उनकी कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है। तो उसके हवाले से कुछ सवालात हैं। ठीक है। अब ये कुछ सवालात हैं हमारे पास, इनमें से अब बहुत सारे सवाल डेटा टाइप्स कन्वर्जन के भी हैं, इसमें कुछ वेरिएबल्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कमेंट सेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक नहीं है तो इस पर इतने सवाल बनते नहीं है, बट इट स्टिल कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। एक चीज़ तो ये कि आप अगर सवालों में नोट करें, मैंने वेरिएबल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि वेरिएबल्स आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे प्रैक्टिस कर करके। जो मैंने कन्वेंशन बताई है, अगर उसी प्रॉपर कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे कि स्टार्टिंग आपकी लेटर से हो, फिर इतना बड़ा नाम होना चाहिए और बीच में कोई स्पेशल करेक्टर ना हो और मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, तो ये बाय टाइम आपके वेरिएबल्स खुद ब खुद सेट हो जाएंगे और आपको फिर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वेरिएबल्स को आप मीनिंगफुल नेम देकर जहाँ कहीं भी यूज़ करें। ठीक है। इसके अलावा डेटा टाइप्स की बात करें, उनकी कन्वर्जन्स के हवाले से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके हवाले से काफ़ी सवाल आते हैं, वो हम ज़रूर कवर करेंगे। और कमेंट्स जो हैं हमारे पास, कमेंट्स के हवाले से भी हमारे पास कुछ सवाल आते हैं। अब कमेंट्स बेसिकली मैंने आपको बताया था कोड में मज़ीद मीनिंग देती हैं डेवलपर के लिए, ताकि डेवलपर समझ सके कि कोड में अगर यहाँ पे ये पार्ट है तो वो क्यों है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है। तो पहला सवाल देख लेते हैं। फिलहाल मैं अभी कुछ सवाल जो कुछ समझा देता हूँ और कुछ हम यहाँ से उठा भी लेते हैं रैंडमली। राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन विच यू हैव टू आस्क योर फॉर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलॉन्ग विथ योर एज एट कमेंट्स टू दोज इनपुट। ठीक है। अब इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो इनपुट लेने। ठीक है। और एज भी लेनी है, 3 इनपुट लेने टोटल। ठीक है। और सिंपली जस्ट हर इनपुट से पहले आपको कमेंट डाल देना है कि व्हाट यू आर एक्चुअली आस्किंग। एक तो आप इनपुट के अंदर डालते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा कमेंट्स में भी डालना है कि यार ये इनपुट आखिर कर क्या रहे हैं। ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ डेमोस्ट्रेशन कि कमेंट्स का यूजेज क्या है। ठीक है। कमेंट्स इस तरीके से भी यूज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन विच you ask 3 numbers from the user and then print them after converting it to the decimal number। ठीक है। 3 नंबर आप यूज़र से इनपुट लें। ठीक है। फिर आउटपुट में शो कर दें कन्वर्ट। बीच में आपका कन्वर्टिंग वाला प्रोसेस है जो आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये वो नंबर जो पॉइंट में हो। ठीक है। जिनकी वैल्यूज पॉइंट में आती है वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। तो आप लेट से अगर मैंने 4 5 6 ये 3 नंबर इनपुट लिए तो आउटपुट में मेरे पास आने चाहिए 4.0 5.0 6.0। ठीक है। तो इस तरीके से आपके डेसिमल नंबर शो हों। सिमिलरली अगर तीसरा सवाल देखें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 3 वेरिएबल्स हैविंग स्ट्रिंग फ्लोट एंड बूलियन वैल्यू एंड एक्सप्लेन दीज वेरिएबल इन अ मल्टीलाइन कमेंट बिफोर इनिशियलाइजिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करूंगा कि ये इनिशियलाइज का वर्ड मैंने यूज़ किया है। देखें, जब भी सवाल इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, एक तो हमारे पास होता है आस्क हो गया या गेट फ्रॉम द यूज़र, रिट्रीव फ्रॉम द यूज़र, इस तरीके से हम सवाल पूछते हैं। लेकिन जब बात आती है इनिशियलाइज की, इस इनिशियलाइज का मतलब ये है कि मैंने जस्ट वेरिएबल बना दिया। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, ये एग्जांपल हमारी किसी चीज़ को पूछने के लिए, यूज़र से गेट करने के लिए। सिमिलरली ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब इनिशियलाइज का मतलब है डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन कर देना, कोई इनपुट नहीं लेना यूज़र से। आस्क का मतलब है यकीनन किसी ना किसी से इनपुट लेना है। ठीक है। तो वर्ड को समझेगा, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेगा। तो इसमें आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं आपका, इसमें स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, बूलियन हो, और फिर उनको एक्सप्लेन करना है उन वेरिएबल बनाने से पहले इन अ मल्टी लाइन कमेंट कि वो क्यों बनाए थे और उनका पर्पस क्या था। ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट आपको पता है मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल होता है, और इसको जो भी आपने वेरिएबल असाइन किए होंगे ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्पस होगा उनका, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू आस्क यूजर फॉर इस कार वेंडर एंड इट्स मॉडल। दो इनपुट लेने, कार का वेंडर और उसका मॉडल। उनको वेरिएबल में स्टोर करने हैं तो वेरिएबल भी स्टोर होंगे, और फिर उनको आपस में प्रिंट करना है। अब आपस में प्रिंट करने से क्या मुराद है, जैसे हम फर्स्ट और लास्ट नेम अगर अलग अलग इनपुट ले रहे हैं और मैं अगर उनको बोलूँ आपस में प्रिंट करने को, तो जाहिर सी बात है आप बीच में कॉमा लगा देंगे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ मिलानी होती है तो हम उसमें कॉमा लगा देते हैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ये नहीं करते कि प्रिंट देन प्रिंट देन प्रिंट देन प्रिंट, तो इससे ही होता है वो अलग हो जाते हैं। तो साथ मिलाने का मकसद ये कि प्रिंट के अंदर कॉमा सेपरेटेड हो, और कमेंट ज़रूर ऐड कर देगा ताकि
पता चल जाए कि भाई क्या किया आपके प्रोग्राम ने और किस तरीके से आपने मर्ज किया। इसके अलावा पांचवा जो सवाल है ये डेटा टाइप्स पे टोटली बेस्ड कि आपको डेटा टाइप्स की कन्वर्जन आनी चाहिए, कभी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कमेंट सब में ऐड करेगा हर सवाल में। अब इसमें से मैं एक प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, लाइक सेकंड वाली उठा लेता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करनी है। अब ये 23.2 ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है, ऐसी है, डबल कोट्स में ये, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्लोटिंग नंबर में। तो इसको कवर अप करते हैं कैसे होगा ये। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बज़ाहिर फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन अब फ़र्क पता कैसे चलेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टाइप की लास्ट से लास्ट वीडियो में हमने टाइप कवर किया था, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा ये बाकी कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ए टाइप स्ट्रिंग की है, बी की आपकी फ्लोट है, ए हमारा ये था और बी हमारा ये हो गया कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल ना बने और इसी के अंदर चेंज हो जाए तो सेम आपका थोड़ा सा फर्क आएगा सिंटैक्स में। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ खाली, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कोड हमारा, ठीक है। तो अब ये सी, ये भी 23.2 है, ठीक है। पहले टाइप चेक करी तो ये आपकी स्ट्रिंग आई, कन्वर्ट करी उसी सेम वेरिएबल में तो आपकी वही कन्वर्जन आ गई, और उसके बाद फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। तो अगर एग्जिस्टिंग वेरिएबल में आपको चेंजेस करनी है, मतलब उसमें कोई नया वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करवाना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप एक नया वेरिएबल बना के इस तरीके से उसकी कॉपी बना सकते हैं, ओरिजिनल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवालात होंगे, और वो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने आपको समझा दी है, काइंडली ट्राई करेगा। कोई मसला आए, कोई भी इशू हो या कोई सवाल हो कोई भी एक्सरसाइज के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।